हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी साइंस की क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है क और ख, जिसमें कुछ अनाजों के नाम दिए गए हैं और उसमें से पूछा गया कि इसमें से कौन सा असंगत है, यानी मेल नहीं खाता है। उसको अलग करके बताना है कि ऐसा क्यों है, कारण बताना है। तो पहला इसमें क में अनाजों के नाम दिए गए हैं ज्वार, बाजरा, रागी, चना। तो इसमें असंगत कौन सा है? जो चना है वो असंगत है। क्यों? क्योंकि ज्वार, बाजरा और रागी सभी क्या है? मोटे अनाज हैं, यानी मिलेट्स हैं, जबकि चना एक दलहन है। ख में राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। इसमें से इस समूह में कौन सा अलग है, असंगत है? तो वो क्या है? चावल है। क्यों? क्योंकि राजमा, मूंग और सोयाबीन सभी प्रोटीन समृद्ध दालें या बीन्स हैं, जबकि चावल एक प्रमुख अनाज है और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। सबसे पहले पारंपरिक प्रथाएं क्या थी पाक पद्धति में, उसको देख लेते हैं। उसके बाद आधुनिक प्रथाओं को देखेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें, खाना पकाना मुख्य रूप से पारंपरिक स्टोव में किया जाता था, जिसे चूल्हे के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा है, सामग्री पीसने का काम सिलबट्टा का उपयोग करके मैनुअल रूप में किया जाता था। ठीक है, सिलबट्टा जो है एक प्रकार की पत्थर की चक्की कह सकते हैं। इसमें सिलबट्टे से खाद्य सामग्रियों को पीसते थे। थर्ड पॉइंट है, स्थानीय रूप से प्राप्त ताजी सामग्री के उपयोग पर जोर दिया जाता था। ठीक है, जितनी भी स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियाँ थी, ताजी सामग्रियाँ, खाद्य पदार्थ होते थे, उनके उपयोग पर जोर दिया जाता था। तो ये सभी क्या थी? पारंपरिक प्रथाएं थी पाक पद्धति की। इसके बाद में नेक्स्ट है आधुनिक प्रथाएं। तो आधुनिक प्रथा के पाक पद्धति में आधुनिक प्रथाएं किस प्रकार से हैं? तो आज गैस स्टोव और ग्राइंडर और मिक्सर जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ग्राइंडर है, मिक्सर है, जब इस सभी खाद्य पदार्थों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? खाद्य पदार्थों का को पीसने के लिए ग्राइंडर मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। और ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, यानी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं और व्यापक रूप से इनके उपयोग किए जाते हैं, जबकि जो पारंपरिक प्रथाएं थीं उसमें क्या खाद्य सामग्रियां जो ताज़ी होती थी, स्थानीय रूप से उपलब्ध होती थी, उनके इस्तेमाल पर जोर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है? पैकेट बंद जो भी सामग्री आ रही हैं, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, इनके इस्तेमाल पर ज़्यादा इनकी उपलब्धता आसानी से है और इनका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट है कि वैश्विक व्यंजनों का भी प्रभाव है, जिससे फ्यूजन कुकिंग को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर विभिन्न स्थानों पे, क्षेत्रों पे जो भी फेमस फूड हैं, व्यंजन हैं, वो एक तरह से वैश्वीकरण के कारण जो है पूरे विश्व में फैले हुए हैं और लोग इनके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनको बनाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? फ्यूज़न कुकिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के जो फूड हैं वो स्थानीय रूप से तो बनाए जाते हैं, बल्कि जो है वैश्विक स्तर पे भी हर जगह पे बनाए जाते हैं और उसके इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या परिवर्तन के कारण हैं, इन्हें देख लेते हैं। परिवर्तन के कारण देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, तकनीकी प्रगति ने खाना बनाना आसान बना दिया है। समय की कमी और जीवन शैली में बदलाव ने खाना पकाने के तेज़ तरीकों को बढ़ावा दिया है। ठीक है, जो कि जल्दी से खाना बन सके और समय की बचत हो सके। तो ऐसी जीवन शैली में बदलाव, ऐसा जीवन शैली के बदलाव के कारण हुआ है। और आधुनिक सुधारित परिवहन और विभिन्न सामग्रियों की उपलब्धता ने खाने की आदतों को बदल दिया है। ठीक है, जितने भी परिवहन है और विभिन्न सामग्रियों की उपलब्धता है वो खाने की आदतों में परिवर्तन ला दिए। तो ये सभी क्या है? परिवर्तन के कारण रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पारंपरिक पाक पद्धति से आधुनिक पाक पद्धति में परिवर्तन किन कारणों से हुआ, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन है, शिक्षक का कहना है
कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन 2 हो सकते हैं जो कि रवि जो है अपने शिक्षक से पूछ सकता है, किस आधार पे? तो वो है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा आहार कौन कौन से रोगों से बचाव कर सकता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन हमें दवाइयों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं, यानी कि कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से क्या हमें दवाइयों की जो आवश्यकता होती है उसमें कमी आ सकती है। तो ये 2 क्वेश्चन संभावित प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। ठीक है, तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर देख लीजिए। स्वादिष्ट भोजन हमेशा सेहतमंद नहीं होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्वादिष्ट भोजन हो सकते हैं जो कि सेहतमंद नहीं होते हैं? तो वे हैं बर्गर, पिज्ज़ा, ठीक है, नूडल्स हैं या फिर चिप्स मज़ेदार होते हैं, लेकिन ये पौष्टिक नहीं होते हैं। इनमें आमतौर पर मैदा, ज़्यादा तेल और मसाले होते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। वहीं दूसरी ओर उबली हुई सब्जियां, दालें, पत्तेदार सब्जियां जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ भले ही उतने स्वादिष्ट ना हो, लेकिन वे प्रोटीन, विटामिन और खनिजों जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल और डबल रोटी का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कि मेंदू को बिस्कुट, नूडल और सफ़ेद ब्रेड की जगह अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, मूंग, फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे उसकी पेट की समस्याएं जैसे कब्ज और पेट दर्द से छुटकारा हो सकता है, क्योंकि साबुत अनाज, फल और सब्जियों में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट देने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? तो रेशमा को जो कि देखने कम रोशनी में दिखाई कम देता है, कठिनाई होती है, तो उसे क्या है, रेशमा को रतौंधी रोग से पीड़ित है जिसके कारण उसे कम रोशनी में देखने में दिक्कत होती है। दूसरा प्रश्न पूछा है, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? तो किस कंपोनेंट की कमी हो सकती है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी हो सकती है। नंबर ग में क्वेश्चन पूछा है कि कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं 4 का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो अपनी परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए उसे अपने आहार में गाजर, पालक, पपीता, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करनी चाहिए जिनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं और इन खाद्य पदार्थों में बताना है कि पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों। तो पहला यहाँ पे है डिब्बा बंद फलों का रस, ताज़े फलों का रस या फिर ताज़े फल। तो क्या हो सकता है, इसमें आंसर नंबर ग हो सकता है, ताज़े फल लेना जो है आप पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो है पोषण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो मैं ताज़े फलों को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उनमें प्राकृतिक रूप से अधिक पोषक तत्व होते हैं और कोई संरक्षक या अतिरिक्त शक्कर नहीं होती जो डिब्बा बंद फलों के रस में हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव के पैर की हड्डी टूट गई, उसके चिकित्सक ने हड्डियों की सीधा यानी कि सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। अब जो है इसमें आगे चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो 3 यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी। दूसरा प्रश्न पूछा है, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप क्यों दिया। और तीसरा प्रश्न पूछा है, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है। ठीक है, क्वेश्चन में 3.5 चित्र को देखने की बात की गई। यहाँ पे चार्ट दिया गया है, विटामिन और खनिज, उनके कार्य और स्रोत के बारे में बताया गया है और उनकी कमी से होने वाले रोग और लक्षण के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आप फिर से देख लीजिएगा और उस आधार पर समझ के उस प्रश्न का उत्तर देना है। क क्वेश्चन में पूछा है कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी थी। तो चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी ताकि उसकी हड्डी जल्दी से ठीक हो सके। दूसरा प्रश्न था, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी की सिरप क्यों दिया था। क्योंकि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, इसलिए दूसरी बार उसे कैल्शियम के साथ विटामिन डी दिया था। और थर्ड क्वेश्चन था, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है। तो हाँ, गौरव चिकित्सक से पूछ सकता है कि विटामिन डी के बिना केवल कैल्शियम लेने का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, क्या प्रभाव होगा। जो भी आप कैल्शियम के टेबलेट्स ले रहे हैं उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, यानी कैल्शियम का अवशोषण शरीर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की सहायता से ही कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है लेकिन इसका रंग काला नीला नहीं होता, इसका संभावित कारण हो सकता है। तो क्या संभावित कारण हो सकता है। तो चीनी का रंग नीला काला नहीं होता क्योंकि यह स्टार्च नहीं बल्कि साधारण कार्बोहाइड्रेट है। आयोडीन विलयन केवल स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसका रंग बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं। सभी मंड यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड यानी स्टार्च नहीं हैं। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। तो रमन का कथन सही है क्योंकि सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते। इस बात की जांच करने के लिए हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का आयोडीन परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ नीला काला रंग प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों पर आयोडीन विलयन डालें। स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे कि आलू, ब्रेड नीला काला रंग प्रदर्शित करते हैं, जबकि अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी, फल रंग नहीं बदलते। यह परीक्षण दर्शाएगा कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते, लेकिन स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में आयोडीन का उपयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिस्टी के मोजे पर और उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरीं। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गईं, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो शिक्षिका की साड़ी पर आयोडीन का रंग नीला काला हो गया क्योंकि साड़ी में संभवतः स्टार्च था जो आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करता है। नीला काला रंग साड़ी में स्टार्च की मौजूदगी को दर्शाता है। कपड़े संभवतः कपास से बने मोजे का रंग नहीं बदलता क्योंकि उनमें संभवतः स्टार्च नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कदन्न को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है। क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। चर्चा करें।
उत्तर है इसका, ये कदन का मतलब है मिलेट्स जो होते हैं, जो भी मोटे अनाज होते हैं उनकी बात की गई है। तो मिलेट्स को स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, खनिज होते हैं। हालांकि केवल कदन खाने से शरीर की सभी पोषक संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे। तो एक विलयन दिया गया है तो उसकी पुष्टि करनी है कि क्या ये विलयन आयोडीन है या फिर नहीं। तो इसकी पुष्टि किस प्रकार से करेंगे। तो यह निर्धारित करने के लिए कि दिया गया नमूना आयोडीन घोल है या नहीं, आप निम्न परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्च का परीक्षण कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ी मात्रा में स्टार्च में घोल की कुछ बूंदें डालें या फिर स्टार्च संकेतक पेपर का उपयोग करें। यदि घोल में आयोडीन है तो यह स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करके नीला या काला रंग में परिवर्तित हो जाएगा या फिर नीला काला रंग शो होगा, दिखाई देगा। नीले काले रंग का दिखना नमूने में आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि दिया गया विलयन आयोडीन है अथवा नहीं, यानी आयोडीन का सोल्यूशन है अथवा नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।